महामंत्री भगवंश जी महाराज। हम लोग अपने राज दरबार आ गए। जी राजन। एक काम करो, हमारी दोनों महारानी, बड़ी महारानी पद्मिनी और छोटी महारानी कामनी को बुला करके हमारे पास ले आओ। तकलीफ होती है राजन। बिहारी लाल, महाराज के आदेशानुसार राजमहल जाओ। राजमहल से महाराज की दोनों महारानियों को बुलाकर महाराज के समक्ष ले आओ। स्वामी जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज अचानक आपने हम दोनों बहनों को राजमहल से राज दरबार में क्यों बुलाया है? क्या स्वामी जी हम दोनों से कोई गलती हो गई है? स्वामी जी तो जानना चाहती हूँ। महारानी जी, ना ही गलती तुमसे हुई है और ना ही महारानी कामनी से। तो फिर बुलाने का कारण क्या है? इस राज दरबार में बुलाने का एक ही कारण महारानी जी, क्या है? आज हम महामंत्री बलवंत सिंह और सिपाही राम बली के साथ बियाबान जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां धोखे से मेरा पैर एक मुनिराज को लग गया। फिर क्या हुआ? मुनिराज ने मुझे माफ नहीं किया, उन्हें श्राप दे दिया हमें कि एक घमंडी राजा, जिस धन के घमंड में तू अंधा हो गया है, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे राजमहल विक्रमगढ़ में कभी भी चिराग नहीं जलेगा, अंधेरा रहेगा। स्वामी जी फिर क्या हुआ? स्वामी जी फिर क्या हुआ? महारानी जी, ये बात सच है कि पैर मेरा लगा, लेकिन अनजाने में हमारा पैर उनके लगा था। मैंने महात्मा जी से क्षमा मांगी कि मैंने अनजाने में हमारा पैर आपको लग गया है, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता। बंदूक से निकली हुई गोली और संत के मुख से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होती। मैंने बहुत अनुनय विनय किया तो मुनिराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे राज महल में चिराग जलने का एक उपाय मैं बताता हूँ। क्या बताया महात्मा जी ने? उन्होंने कहा कि हमें एक हीरे का हार दिया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये हीरे का हार जिस महारानी को दोगे उसके उदर से एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम होगा हीरा। दानव लोक में एक दानव राजा है जिसका नाम शिव शक्ति है। शिव शक्ति की यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा, और जब हीरा मोती का मिलन होगा तभी आपके राजमहल में चिराग जलेगा। तो ये माला जो हमें महात्मा जी ने दिया है, ये माला आज मैं दूंगा ताकि हमारे इस राज में उजाला हो सके, एक पुत्र जन्म ले सके। ये तो अच्छी बात है। कब जब मुनिराज ने इस बात का उत्तर बताया ताकि आपने विक्रमगढ़ में अपना चिराग क्यों नहीं महारानी जी, आज ही एक हार मैं दूंगा ताकि हमारे विक्रमगढ़ राज्य में, हमारे राजमहल में कभी उजाला जरूर हो, अंधेरा न रह जाए। महारानी जी,
महात्मा जी ने जो हमें कहा था वो बात तुम्हें ध्यान है ना, कि जिस महारानी को ये माला दोगे उसके उधर से एक पुत्र जन्मेगा जिसका नाम हीरा होगा। दानव लोग के महाराज शिव शक्ति दानव के यहाँ पुत्री जन्मेगी जिसका नाम मोती होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तब हमारे राजमहल का चिराग जलेगा। ठीक है स्वामी जी, आपकी बातों को मैं हमेशा अपने ध्यान में रखूंगी। अब मैं चलकर राजमहल आराम करता हूँ और तुम लोग भी अपने अपने शरण कक्ष में जाओ। जैसी आज्ञा स्वामी जी, जैसी आज्ञा। और हाँ महारानी जी, जब उधर से बच्चा पर जन्म ले उसी वक्त एक हार उसके गले में डाल देना। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, हम चल करके आराम करते हैं। तुम लोग भी अपनी शरण कक्ष में जाओ, जा करके आराम करो। सदा खुशहाल हो। महावती बलवश प्रजा की देखभाल करना, हम चल करके राजमहल में आराम करते हैं। चलिए महाराज। बिहारी लाल, तुमने देखा महाराज ने बड़ी महारानी को वो हीरे की माला दे दी। हाँ दे दिया। और छोटी महारानी क्रोधित होकर बिना महाराज के चरण स्पर्श करे वापस चली। हमें तो उस जाल में काला नजर आता है। अरे कुछ ना कुछ तो बात हो ही गई है। और तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आज।